हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार सेशन में। विद्यार्थियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी सही क्लास पे आए हैं। क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी को PYQ क्वेश्चन प्लस आप सभी को मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मई वाले पेपर में हूबहू यही क्वेश्चन छपेंगे। आप सभी विद्यार्थी समय रहते इस क्लास को पूरा जरूर देखें, स्किप मत करना। आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में, इसका विस्तार बताना है आपको। तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान के अंदर विस्तार कितना है, कहां से कहां तक है विद्यार्थियों? तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, यहाँ पे आंसर देना है विद्यार्थियों। बिल्कुल रेड क्लिफ रेखा जो है आपके राजस्थान के अंदर हिंदूमल कोट, जो कि आपके गंगानगर से लगाकर आपके बाकासर बाड़मेर तक है। कहाँ तक हैं? गंगानगर से बाड़मेर तक हैं। और इनके जो स्थानीय नाम है हिंदूमल कोट, जो कि गंगानगर के अंदर पड़ता है, और आपका जो बाकासर बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे विद्यार्थियों आपको राइट कर देना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच में। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है विद्यार्थियों? बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में कि राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है वो टोटल कितना है, आप सभी को कॉमेंट करना है। फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। देखो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार विद्यार्थियों बात करें तो 69 डिग्री 30 पूर्वी से लगाकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो ऑप्शन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपकी लैब असिस्टेंट में पूर्व एग्जाम 2018 में पूछा गया दोस्तों, तो पूरा जरूर देखें। जो शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है दोस्तों? ये पर्वत चोटियों से जुड़ा एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि शेर पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को याद रखना, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है दोस्तों 1597 मीटर है। कितनी है? 1597 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे कलेक्ट कर देना है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन का क्रमांक बराबर नहीं है, इसको आप थोड़ा नजरअंदाज करिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूं। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म जो कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करना है। देखो, यहाँ पे अलवर के अंदर जो नदियां हैं, साबी, रूपारेल, ये तो आपकी राइट है। उदयपुर के अंदर बनास, बेड़स, और करौली के अंदर जगर और गंभीरी, ये भी करेक्ट है। डूंगरपुर के अंदर बाण गंगा और मोरेल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना, डूंगरपुर के अंदर सोम अंबा कमला जो नदी है वो वाली वहां पे होगी, जबकि यहाँ पे बाण गंगा और मोरेल दे रखा है। ये आपके क्या है? डी वाला ऑप्शन, जो कि सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी बड़े ही सावधानी से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, राजस्थान के अंदर जलवायु वर्गीकरण काफी प्रसिद्ध है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने डूंगरपुर जिले से रिलेटेड जलवायु वर्गीकरण करा है। उनके कुछ संकेत हैं जो उन्होंने वर्गीकरण के अंदर डाले हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि डूंगरपुर से जुड़ा जो वर्गीकरण यहाँ पे कौन सा होगा, तो दोस्तों उदयपुर के अंदर आपका है AW टाइप का। किस टाइप का है? AW टाइप का। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पे पूछा जाता है साथियों। देखो, क्वेश्चन 10 आपका है, जैसे कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों को बताना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। दोस्तों ध्यान रखना, ये एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स टाइप की जो मिट्टी है, मृदा है, वो राजस्थान के अंदर एक मतलब सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इसको आपको नोट जरूर कर लेना। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे साथ रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। ठीक है, सुबह 7 बजे अपनी क्लास आती है, सभी विद्यार्थी जरूर जुड़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कामधेनु नदी भी कहलाती है? बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहलाती है? बहुत ही प्यारा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। इसका जवाब आपका राइट होगा, चंबल नदी। कौन सी होगी? चंबल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे कामधेनु नदी कहलाती है। समझ गए सभी? हाँ, बहुत ही प्यारा सवाल। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा जाता है, जैसा कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है विद्यार्थियों?
इसका राइट आंसर आपको करना है, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पे। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका बूंदी वाला, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको क्या करना है विद्यार्थियों, राइट आंसर कर देना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी विद्यार्थी फटाफट से लाइक कर देंगे, है ना। सेशन को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताना है। देखो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा दोस्तों, तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो ऊंट का नाम होगा दोस्तों कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या होगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, जो कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम है विद्यार्थियों, ठीक है। इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 15 पूछा जाता है। सवाल है जैसे कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। तो दोस्तों ये योजना थी आपकी, याद रख लेना, ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी, इसके अंदर क्या था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता इन्होंने जो लक्ष्य रखा था, ठीक है। बहुत ही प्यारे सवाल है और कहां से सवाल आते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा, इसलिए क्लास को पूरा देखें। हाँ, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सवाल भी डाले हैं, इसलिए क्लास पूरा जरूर देखें। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है, बताइए दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो आप सभी को कमेंट करना विद्यार्थियों, ये कहाँ होगी, डूंगरपुर जिले के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 पूछते हैं दोस्तों। सवाल बहुत ही अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है, बताइए। हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है दोस्तों, ये क्या है, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों का एक जल स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है। अब वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को पूरी देखें। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर और बीकानेर से जोड़ता है। साथियों अजमेर को बीकानेर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बहुत ही प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको। तो क्वेश्चन 18 का साथियों राइट आंसर होगा NH89 दोस्तों, ये वाला याद रखना, ठीक है। नेशनल हाईवे 89 कौन सा है, हाँ 89 वाला, तो ये जरूर आपको नोट कर लेना है क्योंकि नेशनल हाईवे से जुड़े सवाल आपके लैब असिस्टेंट में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। दोस्तों खनिज के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, तो दोस्तों वो खनिज कौन सा हो जाएगा आपका, वो खनिज है दोस्तों फेल्सफार। कौन सा है, फेल्सफार की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है भारत के अंदर, ठीक है। ये जरूर आपको नोट करना। अगला क्वेश्चन आपका 21-21, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों। तो बताइए शेरगढ़ जो है ये आपका किस जिले के अंदर आपका स्थित है। तो आप सभी को बताना है, 12 हो गया, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, बताइए किस जिले के अंदर स्थित हैं। तो विद्यार्थियों जो है आपके 12 के अंदर है, कहाँ है, शेरगढ़ 12 जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 22 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। देखो आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है। तो ये दोस्तों याद रख लेना, बांस। बांस जो है ये आपके आदिवासियों के हरे सोने के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ओजोन दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है। बिल्कुल, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, क्लास को पूरी देखें। अगला क्वेश्चन, अब आपके यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है विद्यार्थियों, ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है, ये बायो का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको देना है दोस्तों आंसर नाइट्रेट जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 25वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, बताइए। 25वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों लगभग थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र की बात करते हैं अपन, तो क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र है वो आपका एक तो 61% क्षेत्र जो है लगभग 61% मरुस्थल से प्रभावित है और जनसंख्या 40% जनसंख्या जो वहां पर निवास करती है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 26 पूछा जाता है दोस्तों। ये है वीर सतसई
व द्विविलास और राम रंजाट के लेखक बताना है दोस्तों। ये पुस्तक हैं आपके बेसिकली, और पुस्तक से जुड़े सवाल जो हैं आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो पुस्तक का लेखक बताना दोस्तों। बताओ, आपके स्क्रीन पर ये बुक आ रही है ना, जैसे वीर सतसई और बलव द्विविलास और राम रंजाट के लेखक कौन है दोस्तों। इनके लेखक की बात करते हैं तो याद रखना सूर्यमल मिश्रण, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 27 पूछा जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि बागर भीलवाड़ा जिले की क्या है, बागर भीलवाड़ा जिले की खाली स्थान दे रखा है और नदी के कांठे पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे नदी का नाम बताना है आपको। तो भीलवाड़ा जो बागर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों वो है कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे अपना राइट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 28 पूछा जाता है, जैसे मैनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। दोस्तों मैनाल के अंदर सुहेश्वर जो शिव मंदिर का निर्माण है, ये करवाने वाले आपके कौन थे, तो ये थे पृथ्वीराज द्वितीय जो थे, सेकंड जो थे, इनके द्वारा यहाँ पे इस मंदिर का जो निर्माण है विद्यार्थियों करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहार हो के इतिहास की जानकारी देता है। यहाँ पे शिलालेख से जुड़ा सवाल भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा मंडोर के जो शासक हैं, प्रतिहार शासक, उनके इतिहास की जानकारी देता है दोस्तों, तो वो शिलालेख का नाम बताना है। दोस्तों जो घटियाला शिलालेख जो है आपका, कौन सा घटियाला शिलालेख जो है आपका, ये मंडोर के प्रतिहार शासकों का यहाँ पे इतिहास की जानकारी देता है। तो जरूर से याद रख लेना इस क्वेश्चन को। अब अगला जो सवाल आप सभी के बीच में पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। दोस्तों ऐसा शासक जो या तो अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी अकबर के साथ करवाई, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, तो उस शासक का नाम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। ठीक है, ये आपके याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। दोस्तों हवा महल जो है आपके कहाँ है, जयपुर के अंदर, और इसकी पहली मंजिल का जो नाम है दोस्तों याद रख लेना, प्रताप मंदिर जो है ये पहली मंदिर का नाम है। ठीक है, हाँ कई बार इनके 5वीं मंजिल का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको नोट कर लेना। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बताइए राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों चौमुखा गढ़। क्या है, चौमुहागढ़, जो आपका डी वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है विद्यार्थियों, क्लास थोड़ी बड़ी होगी, जरूर देखना विद्यार्थियों, क्लास में से जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ हुबहू आपके पेपर में छपेंगे। ठीक है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है विद्यार्थियों, तो ये आप बताओ चांद बावड़ी आपकी कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों, आबानेरी के अंदर है। ठीक है, सी ऑप्शन, आबानेरी कहाँ है, दौसा के अंदर है। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका 35 पूछा जा रहा है, जैसे लोक देवता गोगा जी के थान यानी कि सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, तो गोगा जी के जो दोस्तों 35वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, तो ये किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, तो याद रख लेना ये खेजड़ी के नीचे पाए जाते हैं। कि जिले कौन से पेड़ के नीचे, खेजड़ी पेड़ के नीचे थान पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। दोस्तों कुदरत सिंह जो कि हस्तकला में एक महारत पद्मश्री अवार्ड से अलंकृत जो राजा हैं, तो इनको किस कला के लिए वो किया गया है, तो वो है मीनाकारी कला है, जो कि एक हस्तकला है, इसके लिए इनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, बताइए। मोहम्मद शाह और साहिब राम की बात करें अपन, तो ये जो जिस कला के कलाकार थे वो है दोस्तों ये राजस्थान चित्रकला जो कि आपके जयपुर के अंदर जो है दोस्तों वहाँ के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन आप सभी से 38 पूछा जा रहा है। 38 का राइट आंसर देना है दोस्तों कि जैसे दादू और उनके शिष्यों की जो रचना है अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है, तो इनकी जो अधिकतर जो रचनाएं हैं वो आपकी ढूंढाड़ी बी वाला ऑप्शन, जो कि जयपुर के आसपास में बोली जाने वाली भाषा जो है वो क्या है, ढूंढाड़ी भाषा, और उनकी ढूंढाड़ी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा रचनाएं मिलती है। ये चीज़ को नोट जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के बीच में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था, बताइए। बेंगू किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे विद्यार्थियों, तो
नारायण चौधरी, विजय सिंह पति, मोतीलाल पटेल और हरिभाऊ उपाध्याय। बताओ इसमें से राइट आंसर आपको देना है विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे कमेंट करना है। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राम नारायण चौधरी, जो कि ए वाला ऑप्शन है। इन्होंने यहाँ पे बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करा है। ठीक है, समझ गए सभी? बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बताइए दोस्तों, भगत आंदोलन जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये है राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, भोगीलाल पांड्या या फिर भूरेलाल बया या फिर आपका गुरु गोविंद गिरी। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये किसके द्वारा आपके शुरू किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, भगत आंदोलन की बात कर रहे हैं अपन, ये गुरु गोविंद गिरी के द्वारा यहाँ पे क्या है आपका शुरू किया गया था। ठीक है, इसी क्रम में आपका प्रश्न पूछा गया 51वां। दोस्तों, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? बताइए, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की मतलब प्रचुरता पाई जाती है दोस्तों? तो याद रख लेना, यहाँ पे आरएनए की जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचुरता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप सभी से दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे मेंडल ने, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर हो गया, हाँ सवाल है, जैसे मेंडल के प्रयोगों में उन्होंने जो द्विसंकर करा था, प्रयोग करा था, टेस्ट करा था, जिसमें लक्षण पारूप अनुपात क्या था? दोस्तों, द्विसंकर उन्होंने अनुपात जो करा था, टेस्ट करा था, उसमें इनके जो अनुपात प्राप्त हुआ था वो था दोस्तों 9 अनुपात, जिसमें 9 में गोल पीले थे, 3 गोल हरे और 3 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है आपका, ये क्या है? ये मेंडल का द्विसंकर का टेस्ट का अनुपात मिला था। ठीक है, ये याद जरूर रखें। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में विद्यार्थियों, सवाल जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समतापी प्राणियों का है? बताओ, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो कि समतापी प्राणियों का है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा समूह है जो कि समतापी प्राणियों का है? तो दोस्तों यहाँ पे एक तो व्हेल हो गई, एक कबूतर, चमगादड़, ये जो समूह है ये क्या है? समतापी प्राणियों का समूह है। ठीक है, समझ गए सभी? अगला सवाल 56 पे आ जाओ सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाता है? दोस्तों, कौन सा एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाता है? तो बताइए, वो है आपका लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी जो है विद्यार्थियों, ये आपका क्या है? प्रोटीन्स का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, सवाल को पढ़े, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है। बताइए दोस्तों, 59 का यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, यहाँ पे हो जाएगा K+ आयोनों का अंतर प्रवाह। क्या होगा? K+ आयोनों का अंतर प्रवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, जैसे कि एंड्रोजन का स्त्रावण करती है। दोस्तों, एंड्रोजन का स्त्रावण कौन करता है? बताइए जल्दी से। स्ट्रिली कोशिकाएं या फिर लैंडिंग कोशिकाएं या फिर ट्यूनिका प्रोपिया या फिर शुक्राणुजन्य कोशिकाएं? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। फटाफट से कमेंट करना है आपको, यहाँ पे बताओ फटाफट, कौन सी कोशिकाएं जो आपके यहाँ पे एंड्रोजन का स्त्रावण करती है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल विद्यार्थियों आप सभी के बीच में। राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंडिंग कोशिकाएं जो होती हैं, ये एंड्रोजन का स्त्रावण करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, मनुष्य में जीवाणुवीय रोग बताने। मनुष्य में जीवाणुवीय रोग कौन कौन से दोस्तों? तो मनुष्य के अंदर टाइफाइड, प्लेग, टाइफस जो रोग है दोस्तों, ये क्या है? एक जीवाणुवीय रोग है, जीवाणुओं से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 65 का। दोस्तों, 65वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समजात अंगों में सही सेट का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। सही सेट का चयन कैसे करेंगे? यहाँ पे जैसे मानव के अग्रपाद, जैसे कि पक्षी के पंख है, व्हेल के मीन पक्ष है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी ये सारे गलत हैं, मैंने सीधा बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, जैसे कि 66 का, कि संघ एनिलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी कौन सी है? बताइए, संघ एनिलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी की बात करें तो वो है आपकी नियोपिलाइना। क्या है? नियोपिलाइना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी योजक कड़ी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला 61 वाला विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है कि मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होती है? मूंगा सिल्क जो है दोस्तों, ये कीट कौन से कीट से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है विद्यार्थियों एंथेरिया आस्मा से। किससे? एंथेरिया आस्मा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट कर देना है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, जैसे कि पूर्ण सशक्तता शब्द किससे प्रतिपादित किया गया है? बताइए, पूर्ण सशक्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रख लेना दोस्तों, पूर्ण सशक्तता शब्द जो है आपके मॉर्गन नामक व्यक्ति ने करा है। ये वैज्ञानिक है, विद्वान है इनके द्वारा। ठीक है,
अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 69 का है कि साधारणतः मूसला मूल पाई जाती है। तो मूसला मूल जो है ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, किस में पाई जाती है, तो ये द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में कि रोडोफाइसी का संचित उत्पाद बताना है। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद क्या होगा विद्यार्थियों, ये है फ्लोरिडियन स्टार्स। क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और आज की इस क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेगुलर सुबह 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। सुबह वाली क्लास अपन अब रेगुलर लगाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है। और शाम के टाइम में मैं BSTC की क्लास लगाऊंगा, तो सभी विद्यार्थी जो BSTC वाले हैं वो BSTC की तैयारी करें, और जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो सुबह 7 बजे जरूर जुड़े। धन्यवाद।